बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम डिस्कस करेंगे डिस्क्रिप्टिव स्टडी। ये भी यूएचएस में सवाल आता है। एक चीज़ याद रखनी है, जब वो कहें ना बर्डन ऑफ डिजीज फाइंड करना है पॉपुलेशन में, तो योर आंसर शुड बी डिस्क्रिप्टिव स्टडी। सिनेरियो ये आता है कि हमारी कम्युनिटी में मलेरिया के केस बढ़ रहे हैं, आपने बर्डन ऑफ डिजीज फाइंड करना है, कौन सी स्टडी करेंगे, तो योर आंसर शुड बी डिस्क्रिप्टिव स्टडी। एक नंबर आपको मिल गया। अब वो अगले स्टेप में कहता है कि इसके स्टेप्स लिखें। मेजर आपने 6 स्टेप्स याद रखने हैं। एक चीज़ याद रखें, डिस्क्रिप्टिव स्टडी पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी है। पॉपुलेशन के अंदर हमने डिजीज स्टडी करनी है। डिजीज स्टडी करने के बाद हमने हाइपोथेसिस बनाना है। 3 मेजर चंक इसके आगे, 3 मेजर कंपोनेंट आगे। अब आपने आगे इसको 6 में डिवाइड किया हुआ है, पॉपुलेशन, डिजीज और हाइपोथेसिस। स्टेप नंबर 1 जो है दैट इज पॉपुलेशन। देखिए, पॉपुलेशन को आपने डिफाइन करना है अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन। पॉपुलेशन में डिफरेंट एज के लोग होंगे, डिफरेंट जेंडर के लोग होंगे, डिफरेंट ऑक्यूपेशन के लोग होंगे, स्कूल गोइंग होंगे, यूनिवर्सिटी गोइंग होंगे, इनकम डिफरेंट है उनकी। तो आप यहाँ लिखेंगे डिफाइन द पॉपुलेशन, आगे ब्रैकेट में लिखें कंपोजिशन। अब डिजीज पे आ जाए, तो डिजीज को सबसे पहले आपने डिफाइन करना है कि आप एक ऑपरेशनल डेफिनेशन बनाएंगे, एक क्राइटेरिया सेट करेंगे। वो वाली डिजीज आपने अपनी स्टडी में लेनी है, या वो वाला बंदा आपने अपनी स्टडी में लेना है जो कि इस क्राइटेरिया को मीट कर रहा हो। ऑपरेशनल डेफिनेशन प्रिसाइज, ब्रीफ, एक्यूरेट डेफिनेशन होती है। लाइक प्रेजेंस ऑफ फीवर इज टाइफाइड, ये इनएक्यूरेट है। फीवर बहुत सारी बीमारी में होता है, फीवर की बड़ी टाइप्स होती हैं। प्रिसाइज डेफिनेशन क्या होगी कि आप डिजीज की सिम्टम से लेके उसकी लैब डायग्नोसिस तक उसको 1 या 2 लाइनों में एक्सप्लेन करेंगे। आप क्या बताएंगे? आप प्रेजेंस ऑफ हाई ग्रेड फीवर, हाई ग्रेड कंटिन्यूअस फीवर विद ग्रेजुअल ऑनसेट व्हिच शोज रिलेटिव ब्रेडिकार्डिया एंड ब्लड कल्चर पॉजिटिव इज टाइफाइड। वो बंदा जो क्राइटेरिया को मीट करेगा आपने स्टडी में लेना है, दैट इज ऑपरेशनल डेफिनेशन। लिखेंगे आप क्या? डिफाइन द डिजीज, बट ब्रैकेट में ऑपरेशनल डेफिनेशन लिखेंगे। अब डिजीज की अगली चीज है, डिजीज को आगे डिफाइन नहीं करना, डिस्क्राइब भी करना है। मैंने आपको पहले बताया डेफिनेशन में टाइम, प्लेस, पर्सन, 3 चीजें लिखनी है। डिस्क्राइब द डिजीज अकॉर्डिंग टू टाइम, प्लेस एंड पर्सन। टाइम, प्लेस और पर्सन क्या? डिस्ट्रीब्यूशन। तो आप यहाँ पे अगर मेंशन कर दें डिस्क्राइब द डिजीज अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, तो एग्जामिनर आपको पूरे नंबर देगा। बुक में ये नहीं लिखा हो। टाइम क्या है? टाइम में आपने टाइम फ्लक्चुएशन याद रखनी है। शॉर्ट टाइम में एपिडेमिक आती है, उसके अलावा टाइम में आपने ट्रेंड्स याद रखने हैं। एक एमसीक्यू आता है कि मीजल्स का ट्रेंड क्या है? सीजनल ट्रेंड है। इन्फ्लुएंजा का ट्रेंड क्या है? साइक्लिक ट्रेंड है। टाइम में शॉर्ट टर्म फ्लक्चुएशन है, एपिडेमिक की लॉन्ग टर्म फ्लक्चुएशन है, स्लो क्रोनिक जो डिजीजेज होती हैं उनकी एपिडेमिक की, या फ्लक्चुएशन हैं या ट्रेंड्स हैं। सेक्युलर ट्रेंड क्रोनिक डिजीज का आएगा, सीजनल ट्रेंड मीजल्स का आएगा, साइक्लिक ट्रेंड इन्फ्लुएंजा का आएगा। टाइम में ये फ्लक्चुएशन आ गई। प्लेस, हर जगह डिजीज डिफरेंट है, हर जगह डिफरेंट डिजीज है, उसका बर्डन डिफरेंट है। पाकिस्तान में टीबी ज्यादा है, अमेरिका में कैंसर ज्यादा है, जो है कोलन का कैंसर, जापान में स्टमक कैंसर है। टीबी से आपके दिमाग में बदले डिजीज आ जाएगा, पोलियो से आपके दिमाग में पाकिस्तान आ जाएगा। इंटरनेशनल वेरिएशन है। फिर नेशनल है, पाकिस्तान की हर जगह डिजीज का पैटर्न डिफरेंट है। सिंध में जाएं फेमाइन है, थार है, मैलन्यूट्रिशन है। आप हिली एरिया में जाएं गॉइटर है, पंजाब में जाएं हेपेटाइटिस है। फिर लोकल वेरिएशन है, एक स्पेसिफिक सिटी के अंदर भी वेरिएशन आती है। रूरल, अर्बन, रूरल प्रॉब्लम डिफरेंट है, अर्बन प्रॉब्लम डिफरेंट है हमारी कम्युनिटी के अंदर। तो आपने हर टाइम प्लेस नहीं याद रखना है, आइडिया लेना है। पर्सन, देखिए बंदे की एज डिफरेंट है, जेंडर डिफरेंट है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस डिफरेंट है, मैरिटल स्टेटस डिफरेंट है, सोशल क्लास डिफरेंट आती है उसकी। उसके बाद लिखना आपने 3 चीजें हैं, डिस्क्राइब द डिजीज अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, टाइम, प्लेस एंड पर्सन। अच्छा, उसके बाद टाइम में एक एमसीक्यू आता है बायोमोडालिटी का। जो लिम्फोमा है, ल्यूकीमिया है, उसकी कर्व नॉन होमोजेनियस है, बायोमोडालिटी शो करती है, ये एमसीक्यू है। उसके बाद आपने बर्डन मेजर करना है। देखिए, डिजीज को डिफाइन किया, डिस्क्राइब किया, बर्डन मेजर किया। बर्डन मेजर करने में आप 2 लिखेंगे, क्रॉस सेक्शन स्टडी है और लॉन्गिट्यूडनल स्टडी है। नीचे आप लिखेंगे क्रॉस सेक्शन स्टडी प्रेवलेंस मेजर करती है, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी इंसिडेंस मेजर करती है। ये नहीं लिखेंगे नंबर नहीं मिलेगा। अब क्रॉस सेक्शन स्टडी होती क्या है? पॉपुलेशन का आप क्रॉस सेक्शन लेते हैं, सैंपल लेते हैं, उसको ऑब्जर्व करते हैं, उसको मॉनिटर करते हैं और रिजल्ट को आप सब पे अप्लाई कर देते हैं। क्रॉस सेक्शन स्टडी का नुकसान क्या है? एक स्नैपशॉट है, इसमें बायस आएगा। ये फिर ड्राफ्ट आगे सवाल आता है, फायदा क्या है कि क्विकली जल्दी हो जाती है, कॉस्ट इफेक्टिव है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडी के लिए आप इंसिडेंस फाइंड करेंगे, उसमें
लॉन्गिट्यूडनल स्टडी का मतलब ये है कि आपने एक पॉपुलेशन ली, आपने फॉरवर्ड जाना है, आप डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम लिए, उसमें इसको स्टडी करना है। लाइक आप कहते हैं हर महीने के बाद आपने ऑब्जर्व करना है, स्टडी करना है, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल। सो आपने ये कहना है मेजरमेंट ऑफ बर्डन में दो हैं, क्रॉस सेक्शनल दैट इज फॉर प्रेवलेंस, लॉन्गिट्यूडनल दैट इज फॉर इंसिडेंस। देन आप कंपैरिजन करेंगे नॉन इंडिसेस से, पहले क्या केस आ रहे थे, आप क्या केस आ रहे हैं, ऊपर जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं, बर्डन बढ़ रहा है, बर्डन कम हो रहा है। इन द एंड डिस्क्रिप्टिव स्टडी का एडवांटेज क्या है, इटियोलॉजिकल हाइपोथेसिस। आप अपनी इस ऑब्जर्वेशन की बेस पे हाइपोथेसिस बनाएंगे। हाइपोथेसिस क्या होता है, हाइपोथेसिस एक असम्पशन होती है, उसमें आप 5 चीजें मेंशन करेंगे। देखें रिस्क आएगा, याद रखें रिस्क आया, डिजीज हुई, मुझे भी पता है, आपको पता है इसका आउटकम होगा। हाइपोथेसिस देखें इनकम्प्लीट क्या, स्मोकिंग काजेज लंग कैंसर, ये तो एक सिगरेट पीने वाले को भी हो गया, मांग के पीने वाले को भी हो गया। नो, हाइपोथेसिस कंपोनेंट में 5 चीजें, रिस्क, आउटकम, लेकिन ये रिस्क कब आउटकम करेगा उसके लिए टाइम चाहिए। टाइम लगेगा तो डिजीज आएगी, रिपीटेड एक्सपोजर होगा तो डिजीज आएगी, डोज चाहिए। लेकिन आधा सिगरेट पीने से कुछ नहीं होगा। उसके बाद आपको एक पॉपुलेशन चाहिए जिसपे ये होगा। वो इनकम्प्लीट हाइपोथेसिस क्या है, स्मोकिंग काजेज लंग कैंसर। कंप्लीट क्या है, स्मोकिंग ऑफ 20 to 30 सिगरेट्स। अब काज क्या है, स्मोकिंग, डोज क्या है, 20 to 30 सिगरेट्स फॉर मोर देन 20 ईयर, वो क्या टाइम, कैन कॉज लंग कैंसर इन 10 to 20% ऑफ स्मोकर्स। आउटकम क्या है, 10 to 20% स्मोकर्स में लंग कैंसर होगा। और स्मोकर्स क्या है, पॉपुलेशन है। अब देखिए 100% स्मोकर्स को लंग कैंसर नहीं होना, कुछ को होगा, अदर काजेज भी हैं। अब ये है स्पेक्युलॉजिकल हाइपोथेसिस। कई बार 2 नंबर का सवाल ये भी आता है, हाइपोथेसिस के कंपोनेंट लिखें। और याद क्या करना चाहिए, यूएचएस का मेजर सवाल है, बर्डन जहां पे आए, डिस्क्रिप्टिव स्टडी। 6 लाइनें तो कम से कम याद रखें। डिफाइन द पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू कंपोजिशन, डिफाइन द डिजीज ब्रैकेट में ऑपरेशनल डेफिनेशन, डिस्क्राइब द डिजीज अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन, आगे क्या लिखना है, टाइम, प्लेस, पर्सन। उसके बाद चौथा स्टेप है मेजरमेंट ऑफ बर्डन। 2 स्टडी लिखनी है, क्रॉस सेक्शनल स्टडी, आगे प्रेवलेंस, लॉन्गिट्यूडनल स्टडी, आगे इंसिडेंस, कंपैरिजन विद नॉन इंडिसेस, देन फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस। ये लिखेंगे तो आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।